पुरानी पेंशन वो पहले से लागू थी, वो अच्छी थी। अच्छी क्या, हम बेस्ट कहेंगे। और एनपीएस किसी भी स्तर पर बेस्ट नहीं। बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन। पेंशन है एक पुत्र के समान होती है। उन लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, 1422 रुपया है तो 1600 है। बताइए उसमें क्या होने वाला है। हम लोग दिल्ली तक आए हैं और आशा और उम्मीद के साथ आए हैं। तब तक रोता है तब तक दूध नहीं पाता है, तो हम भी तब तक चलेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी मिल ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो बोला जाता है उत्तर प्रदेश में क्या बात, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज में जनता कितनी खुश है कितनी दुखी, ये तो वाकई में देखा जाए तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जिनका कहना है कि पुरानी जो पेंशन है वो बहाल की जाए, क्योंकि नए पेंशन से हम खुश नहीं है। साथ साथ में कहना है अगर बोल दिया जाए किसी का एक हाथ एक पैर काट दिया जाए और साथ में एक आंख में निकाल दी जाए और फिर बोला जाए तुम पूर्ण हो, तो क्या वो पूर्ण होते हैं? तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या समस्या लेकर वो दिल्ली आए हुए हैं। जी क्या करेंगे? हम लोग 1 तारीख को जी सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी पुरानी पेंशन वापस करिए, जी और इसके लिए हम लोग उसी मांग करने के लिए आए हैं। मांग करने के लिए आए हैं, लगता है मांग पूरी होगी आपकी। हम लोग यही सोच के आए हैं, नहीं मांग होगी फिर मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, जब तक नहीं मिलेगी तब तक मांगेंगे। केवल ओल्ड पेंशन, ओल्ड पेंशन शुरू की जाए, केवल- क्या वजह है पुरानी पेंशन को वापस मांगने? उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और जो एनपीएस लागू है उसमें कुछ भी होने वाला है नहीं। भविष्य उसका बहुत ही अंधकारमय है। अच्छा, जी, लेकिन देखा जाए बोला जाता है कि योगी के राज में सारे खुश हैं। यूपी में बहुत सारी चीजें उन्होंने सुधार किया है, बहुत सारी चीजों में गुंडागर्दी देखी जाए या महिला सुरक्षा देखी जाए, तो ऐसा क्या है कि वहीं के कर्मचारी दिल्ली आकर मांग कर रहे हैं? वहीं के कर्मचारी नहीं, हाँ। ऑल इंडिया योगी जी शासन व्यवस्था ठीक किए हैं, अच्छा, गुंडागर्दी ठीक किए हैं, और शिक्षा विभाग में भी कार्य हो रहा है। अच्छा। लेकिन जो हम लोगों का अधिकार है उसको छीन लिया गया है। आपका अधिकार छीन ले गया। जी, क्या लगता है अधिकार छीना गया तो कुछ और भी तो दिया गया है आपको? नहीं तो आपको अधिकार छीन करके कुछ और क्यों दिया जाएगा? जो हमारा है वो हमको दीजिए ना, हमको दूसरी चीज नहीं चाहिए। दूसरी चीज से खुश नहीं है, हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपका अधिकार है वही आपको मिलना जी, अधिकार है पुरानी पेंशन, हाँ। वो पहले से लागू थी, चाहिए। हाँ जी। वो अच्छी थी। अच्छी क्या, हम बेस्ट कहेंगे। और एनपीएस किसी भी स्तर पर बेस्ट नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ, हाँ, वही है, कितनी अपूर्णता है हाँ जी, वो मैं आपको बताया हूँ। जितनी अपूर्णता है। जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, हाँ। जो बुढ़ापे में हमारी जो पेंशन है एक पुत्र के समान होती है। हाँ। जो हमें बुढ़ापे में सहारा देने की कोशिश करती है, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन सरकार हमसे छीन ली है, वो भी धोखे से छीन ली है। धोखे से छीनी है। हाँ, धोखे ये तो से बोला ही छीनी गया था कि पुरानी पेंशन जो है वो बंद कर दी जाएगी। जी। तो और एनपीएस लागू करी है, जिसमें कोई फायदा हमको नहीं दिख रहा है। जो कि हमारे भाई बहन इस टाइम जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि उनको एक चाय पीने के लिए भी वो पैसा नहीं है, चाय पीने भर का पैसा नहीं है। आप बताइए कि वो अपना दवा कैसे चलाएंगे, अपना मान लीजिए और भी जीवनचर्या है, कपड़ा है, खाना है, वो कैसे चलेगा। तो हम अपनी पुरानी पेंशन लेने के लिए और सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी। जी, इसी उम्मीद से हम लोग आए हैं नई दिल्ली। बात की जाए ये एनपीएस की, अब बात कर रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका, किस तरह से इसमें आपको जो पेंशन है या सुविधा जो है वो दी जा रही है? जी, पुरानी न्यू पेंशन की बात है, तो न्यू पेंशन में ये है कि इसमें कोई जैसे मान लीजिए महंगाई भत्ता जुड़ता है तो वो सब नहीं जुड़ता है। मान लीजिए हमसे 10% सरकार काट रही है, हमारे वेतन से 14% अपने सरकार दे रही है, और उस पैसे का हमको भी पता चलना चाहिए कि हमारा जो पैसा कट रहा है वो कहाँ जा रहा है। हम पैसा, हमारा वेतन आ रहा है, हम पैसा जमा करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा पैसा यहाँ है, हमें दिखना चाहिए। हमें वो पैसा दिखता नहीं है कि कहाँ है। और जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो सरकार, जैसे मान लीजिए हम 50,000 60,000 हमारा वेतन है, हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो हमें पुरानी पेंशन में उसका आधा मिलता है। और इसमें क्या है कि मान लीजिए 1,10,000 पे जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, 1422 रुपया है तो 1600 है। बताइए उसमें क्या होने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हैं कि इस पेंशन से आगे चल के होगा क्या, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है,
तो क्या आपने इस चीज के लिए, जैसे पेंशन की बात की जाए, इसके लिए आपने यूपी में वहां गुहार नहीं लगाई, वहां आपने जो है प्रशासन का गेट नहीं खटखटाया जो आपको दिल्ली आने जी जी जरूर जरूर हम लोग खटखटाए हैं। हम लोग यहाँ तक कि सांसद तक पहुँच गए हैं, सांसद तक गेट, सांसद लोगों का भी गेट खटखटाए हैं और उनके माध्यम से भी सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाए हैं हम लोग। जी तो क्या लगता है सुनवाई नहीं हुई वहां पे, इसलिए आपको दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा? जी सुनवाई नहीं हुई और हम लोग दिल्ली तक आए हैं और आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि सरकार हमारी बात को मानेगी, अगर नहीं मानेगी तो फिर हम मांग करेंगे। फिर मांग करेंगे? कितनी बार इस तरह से मांग करेंगे? बच्चा तब तक रोता है, तब तक दूध नहीं पाता है, तो हम भी तब तक चलेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी मिल ना जाए। बुढ़ापे की लाठी मिल ना जाए तो क्या लगता है आप मांग वैसे ही करेंगे जैसे बच्चा अपनी माँ से दूध के लिए मांग करता है? बिल्कुल। सरकार, मतलब देखा जाए, अब सरकार को अपनी माँ की तरह देख रहे हैं कि सरकार कुछ हमारे लिए कर जाए। कितनी उम्मीद लगती है कि सरकार करेगी? उम्मीद तो है, अब माँ से उम्मीद है एक बच्चे की, अब माँ क्या, माँ देखिए बच्चा एक नहीं है ना, एक बच्चा होता तो माँ कुछ सोचती भी। पूरे देश के, जैसे बोला जा रहा है, पूरे देश से आने वाले हैं। लगभग कितने लोग होंगे 1 अक्टूबर को जो आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं रामलीला मैदान में? कितने होंगे? करीब मैम लाख से तो 10 लाख से ऊपर ही है। 10 लाख लोग आएंगे, आपको क्या लगता है 10 लाख लोगों की सुनवाई क्या आगे तक हो पाएगी? हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, तो हमारी यूपी में अभी अन्य और भी जिले जो हैं हमारी भी सरकार बहाल करेगी। हक मांगने से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है, तो हम लोग मांगने के लिए उतरे हैं, जब नहीं मिलेगा तो छीनने के लिए छीने। हाँ जरूर जरूर। तो जिस तरह से बात की जा रही है पुरानी पेंशन की, लगातार पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाती है, जिस तरह से बताया गया कि योगी के राज में शासन व्यवस्था अच्छी हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है और साथ साथ में देखा जाए महिला सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। वहीं साथ साथ में अगर बात की जाए पुरानी पेंशन को लेकर, अब दिल्ली की तरफ कूच की जा रही है कि वहां नहीं सुना गया तो यहाँ शायद हमारी सुनवाई हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।